कृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने 91वें श्लोक तक चर्चा करी थी राधा रस सुधा निधि पे, और आज 92वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। एक आध दिन का अतिक्रम हो सकता है, आगे और हो जाए, फिर रेगुलर 100 तक हम लोग इसको करेंगे, और फिर अगर आप सबकी आज्ञा होगी तो गौर कथा वापस प्रारंभ करेंगे। तो आज 92वें श्लोक में श्रीपाद पिछले 2 श्लोक से जो रास लीला है उसी की स्मरण चल रहा है श्रीपाद का। सबसे पहले 90 श्लोक में श्रीपाद ने जो ब्रज सुंदरियां हैं, जो ब्रजांगनाएं हैं, उनके गमन का उन्होंने वर्णन किया, उनके गमन का स्फुरण हुआ। फिर उसके बाद 91वें श्लोक में श्रीपाद ने किशोरी जी के गमन का वर्णन किया कि वो कैसे गई। तो जैसे बाबा ने बताया था कि वो सुई और कढ़ाई वाला उनका जो तो सुई कटा न्याय जो है वो है, क्योंकि जिस प्रकार पहले उन्होंने ब्रजांगनाओं के गमन का चिंतन किया और उसके बाद फिर किशोरी जी के गमन का चिंतन किया, तो आज वही उसको आगे बढ़ाते हुए श्रीपाद की जो स्फुरण लीला है वो वहीं से आगे बढ़ रही है। कांत अढ़ाया आश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्येक पादाम्भोज भ्रज नखेक इंदु छवि लव विभवा कपि गम्य किशोरी उन्मर्याद प्रवृद्ध प्रणय रस महाम्बोधि गंभीर लीला माधुर्य जंभितांगी मई किम अपि कृपा रंगम अंगी करोतु। कांत अढ़ाया आश्चर्य कांता जो शब्द है, इसमें पहले कांत है और आखिरी में कांता है। कांत अढ़ाया आश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटि काम्यायिक पादाम भोज ब्रज नख इंदु छवि लव विभवा। तात्पर्य जो कृष्ण कांत अढ़ाया मतलब जो कांत में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जो सबसे ऊंचे हैं, हीरो ऑफ द हीरोज, वीर योशिताम, तो वो कांत अढ़ाया यानी कृष्ण की आश्चर्य कांता कुलमणि यानी किशोरी जी, जो उनकी कांता हैं, जो ब्रजांगनाएं हैं, उन ब्रजांगनाओं की जो मणि है, जो सर्वश्रेष्ठ कांता है, जो कृष्ण से सम्मिलित आश्चर्य रूपा ब्रज किशोरियों की शिरोमणि है। कांत अढ़ाई आश्चर्य कांता कुलमणि कमला कोटिक काम्येक पादाम भोज भ्राज नख इंदु छवि लव विभवा। ऐसी किशोरी जी जिनके नख का मात्र एक कांति कण कोटि कमलाओं का काम्य है। कुलमणि किशोरी जी, कमला यानी लक्ष्मी जी, कोटि काम्येक पादाम भुज उनके चरणों के एक नख की, भ्रज नख इंदु उनके जो नख चंद्र हैं, जो उनके चरणों के नख की जो चमक है, उसकी जो छवि है, उसका लव विभवा, उसके एक कण की, जो किशोरी जी के चरणों की एक उंगली के नख से जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश के एक लव मात्र की जो वैभव है, वो भी जो कमलाएं हैं, जो लक्ष्मी है, वो उसकी कामना करती हैं, उसकी अर्चना करती हैं। समझ गए? चरणों की उंगली के नख से निकलती हुई कांति के एक लव मात्र की, लव मात्र मैंने बताया था कथा में, किसको याद है? और धीरे बोलो। सुई को पानी में डुबाओगे तो जितना
नहीं, सुई को सीधा रख के उस पर जल डालो, जितना जल सुई के ऊपर रह जाए उतना लव होता है। इतना उनके नख से जो प्रकाश निकल रहा है, चरणों की उंगली के नख से जो प्रकाश निकल रहा है, उसका इतना सा कण जो है वो भी कोटि कई कई लक्ष्मियों के काम में है। वो उसको बहुत ऊपर मान के अर्चना करती है उनकी। ऐसी किशोरी जी की सौंदर्य अवतारे। का अपि गम्य किशोरी, का मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को भी जो अगम्य है ऐसी किशोरी का वैभव, जो ब्रह्मा जी को भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा जी कभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं। उन मर्याद प्रविर्ध प्रणय रस संबोधिनी गंभीर लीला, और वो जो मर्यादाओं से परे प्रविर्ध, जो तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, ऐसा उनका प्रणय रस का महाम्बोधि जो सागर है, उसकी डीप लीला, जो गंभीर लीला है, माधुर्य जंबित तांगी, ऐसी किशोरी जी जो उस प्रणय रस से जिनका शरीर गठित है और उल्लसित हो रहा है, मई किम अपि कृपा रंगम अंगी करोती, ऐसी किशोरी मणि मेरे पे कब कृपा करेंगी। ये आज श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। स्वरूपापष्ट श्रीपाद ने पिछले 2 श्लोकों में जैसे हमने चर्चा करी, बाबा बता रहे हैं कि ब्रज नायिकाओं की और रसेश्वरी की उन्होंने उत्कंठा पूर्ण जो रस अभिसार है उसकी चर्चा करी थी। पहले ब्रजांगनाओं की क्या उत्कंठा थी उस पर चर्चा करी, फिर किशोरी जी की कैसे सुरतरंगिनी, कैसे वो गंगा जैसे सागर की ओर भागती है, इस प्रकार से कैसे किशोरी जी जो हैं वो भाग के जा रही हैं। सारी ब्रजंगनाएं भाग रही हैं और किशोरी जी भी, करोड़ों करोड़ों ब्रजंगनाएं, और पीछे किशोरी जी भी जो है मंजरियों के संग वो उस समय वहां पे भाग रही हैं। विस्तार से हमने चर्चा करी थी। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में बोला था किशोरी जी आ रही हैं, ये नहीं बोला था जा रही हैं। गमन बनी बोला, उन्हें आगमन हो रहा है। आगमन इसलिए क्योंकि सुखदेव जी जो हैं वो अपने आप को कृष्ण के संग ही देख रहे हैं और किशोरी जी के मुखचंद्र के दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए जब हम मुख के दर्शन करें तो हम बोले आ रही है। अभी कोई और पीछे से आ जाए, बोले थोड़ा आगे आ जाओ, क्योंकि आप सबको सीधा सामने से देख रहा हूं, और अगर कोई पीछे बैठा हो तो थोड़ा आगे चले जाओ और यहां आ जाओ। तो ऐसे ही उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने आगमन बोला कि सब कैसे आ रही हैं, उसकी चर्चा करी। और स्वरूप में अभिष्ट के अनुराग माधुर्य के आस्वादन के साथ साथ सेवा रस का भी आस्वादन मिला हुआ है। उनके स्वरूप का भी आस्वादन कर रहे हैं और साथ साथ में क्या क्या सेवा श्रीपाद कर सकते हैं वो उस सेवा रस का भी आस्वादन ले रहे हैं। सुतीव्र लालसा से लीला की स्फूर्ति और स्विद स्वरूप में साक्षात सेवा की प्राप्ति होती है। पहले देखो रूप गुण लीला के दर्शन की उत्कंठा होगी, कि अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे उनके नाम की चर्चा, उनके नाम की उत्कंठा। नाम की उत्कंठा क्या है? जैसे हमने बोला कि भाई सुबह सुबह उठ के अगर क्वालिटी माला करनी है तो हमें सुबह सूर्य उदय से पहले उठ के अपना जप करना होगा। तो जो व्यक्ति ये कर रहा है, जो साधक ये कर रहा है, उसके भीतर एक उत्कंठा है कि मुझे वो क्वालिटी चाहिए, मुझे वो स्मरण चाहिए, तभी वो सुबह उठ के करेगा। तो सबसे पहले उत्कंठा जो है वो नाम की, फिर रूप चिंतन की, गुण की, लीला की, और उसके बाद जब ये सब पा लेता है तो फिर उसके भीतर एक और उत्कंठा जागृत होती है, वो होती है सेवा प्राप्ति की। क्योंकि अभी तो मैं सब देख रहा हूं, ये रूप गुण लीला ये सब मैं देख रहा हूं, अब मैं अपने हाथों से कब कर पाऊंगा, है ना। तो अब चिंतन होता है, अब स्फुरण होता है कि भाई, और अभिलाषा होती है, उत्कंठा होती है कि अब मैं सेवा कर पाऊं। तो यही क्रम चलता है जीव का, और इसी क्रम से हम भी चलेंगे, फिर कहीं जाके हमें वो सेवा प्राप्त होगी। रास अभिसारिका श्री राधा के रूप लावण्य और अनुराग की छवि साधक भक्त के लिए पूर्णता ध्येय है। जो ये रास अभिसारिका नायिका जो हैं किशोरी जी, जो जिस प्रकार से अभी देखो, किशोरी जी के स्वभाव के अनुसार ही उनके रूप लावण्य होता है। उनके जो भीतर से लावण्य निकल रहा है, जो प्रकाश निकल रहा है, वो उनका भाव कैसा है, उस भाव के हिसाब से ही उनका लावण्य बढ़ता घटता सौंदर्य सब दिखता है। ये हमने पहले भी चर्चा करी थी कि केवल रूप ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर भी बहुत कम मात्रा में ऐसा होता है कि जब जीव बड़ा उत्साहित है तो उस समय उसके चेहरे में थोड़ी चमक होती है, और जिस समय वो थोड़ा मोरौस है, उदास है, तो उसका मुंह थोड़ा लटका हुआ दिखता है, डल दिखता है ना।
आजकल तो लोग मेकअप उतारने और घटाने से ही काम हो जाता है। तो मैंने एक माता जी से पूछा, बड़े उदास लग रहे, बोले नहीं कार्तिक में मेकअप नहीं कर रहे ना इसलिए। तो लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि एक नेचुरल चमक आ जाती है जब व्यक्ति बड़ा उत्साहित होता है। तो ये थोड़ी सी मात्रा में हमारे भीतर यहाँ आती है, पर जब हम ब्रज में जाते हैं तो किशोरी जी के भीतर जब जितना उल्लास उत्साह बढ़ता है वो उस भाव के हिसाब से अलग अलग कांति रूपांतरित होती है। अलग अलग जो भाव है उस भाव की एक अलग कांति होती है। तो आज श्रीपाद और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि जो रास अभिसारिका श्री राधा है, उनकी जो उल्लसित उनसे जो रूप लावण्य निकल रहा है वो हम सबका ध्येय है। जो सब गौड़ीय वैष्णव है ये उनका ध्येय मतलब उनके ध्यान का सब्जेक्ट है कि उस समय किशोरी जी की जब कृष्ण से मिलन की उत्कंठा है तो उस उत्कंठा में उनका रूप लावण्य कैसा है वो देखने का जीव को लालसा होती है कि मेरे को वो दर्शन करना है किशोरी जी के भाव का जब वो उत्कंठित हैं अभी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। भाग्यवान साधक अपनी भावना में भावमयी के रूप गुण आदि का आस्वादन कर धन्य होता है। जो भाग्यवान होगा वो जब ये उत्कंठा उसके भीतर जागेगी तो उसके भीतर ये आएगा भी। ऐसा तो नहीं आप भगवान से भगवानी का चिंतन मांग रहे हो और भगवान नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और किशोरी जी तो अति कृपालु हैं, तो उनसे उन्हीं के रूप गुण लीला का चिंतन मांगे और नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे मानना होगा कि हम लोगों की भी अभी उतनी उत्कंठा ही नहीं हुई वो रूप दर्शन करने की। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि हम इस जगत के रूप से ही बड़ा चमत्कृत रहते हैं। हमें यहीं पे बड़ा रूप जो है सुहाना लगता है, रूप सुहाना लगता है। तो यहीं पे हमें अलग अलग प्रकार के रूप सुहाने लगते हैं, तो फिर कहाँ किशोरी जी तक जाएंगे और क्यों उत्कंठा बनेगी? अगर यहीं से आपका मन लुभायमान हो रहा है, आपको सब अच्छा लग रहा है, तो क्यों ऊपर जाओगे? तो जब जीव यहाँ पे इस देह को केवल मलमूत्र का भांड ही समझ के कि ये यहाँ क्या है, इस प्रकार से जब उनका चिंतन करने का स्वरूप में नित्य लीला में प्रवेश करने का सोचता है, उत्कंठित होता है, तब कहीं जाके। अभी अगर आपको यहाँ का रूप सौंदर्य प्रभावित कर रहा है तो आप सोचो नहीं सुबह सुबह मेरे अंदर वो भी उत्कंठा होती है, नहीं वो असली नहीं है, वो उत्कंठा असली नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ से ही अभी बड़े लुभान्वित हो तो फिर वो उत्कंठा कैसे होगी उस रूप को देखने की? और जब यहाँ की नहीं केवल वहीं की देखने की होगी तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र साधक जो है वो कृपा प्राप्त करके वो वहाँ के दर्शन कर पाता है। उसके जो ऐसा साधक होता है उसके प्राणों से सतत एक प्रार्थना जगती है कि हे वृंदावनेश्वरी, कृपा कर मुझे निज जनों में लेकर साक्षात सेवा प्रदान कर धन्य कीजिए। कृत्वा निज गण स्यात करुणा निज सेवने, आप अपने निज जन के साथ मुझे सेवा प्रदान कीजिए। नियोजतु माम साक्षात सेयम वृंदावनेश्वरी, मुझे लगा दीजिए अपने जो आपके निज जन हैं उनके साथ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। हे वृंदावनेश्वरी, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, कृपा करके मुझे अपने निज जनों में शामिल कर लीजिए। जो आपके निज जन हैं, जो आपकी मंजरियां हैं, उनमें शामिल करके साक्षात सेवा प्रदान करके मुझे भी धन्य कीजिए। अब सेवा की ओर अग्रसर होता है जब उसको रूप गुण लीला का स्फुरण होने लगता है। तो हम लोग तो अभी ऐसे बोलते हैं आपकी एक छटा केवल दर्शन हो जाए, आप कैसी दिखती हो केवल ये हम थोड़ा स्मरण कर पाए, और कुछ नहीं, केवल आपके एक कंगन की झंकारी हमारे कानों में पड़ जाए, ऐसी प्रार्थना होती। क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़ा तो आपका लवण्य मेरे हृदय के अंधकार को दूर करे, ऐसी हमारी प्रार्थना होती है। क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है, और जब सब दिखने लगता है तो जीव की प्रार्थना होती है कि अब मुझे अपने निज जनों में शामिल करके सेवा भी प्रदान कीजिए। कृपा तरंग छटा का वर्णन करो, देखते देखते स्फुरण प्राप्त हुआ। अब श्रीपाद ने जब ये प्रार्थना करी, आज जो इन्होंने ये बोला कि कृपा तरंग छटा का वर्णन, तो वो प्रार्थना के साथ ही उनके लीला प्रारंभ हो गई, उनके हृदय में स्फुरण प्रारंभ हो गया। रास नायिकाएं रसिक शेखर के साथ आ मिली हैं। अब क्या हुआ है, सारी जितनी ब्रजांगनाएं हैं वो सब वहां आके मिल गई और किशोरी जी भी साथ में जाके मिल गई, और रास नृत्य अब आरंभ होने को है। ये हर श्लोक में हम लोग देखते हैं कि पहली 3 लाइनें जो हैं
उसमें तो श्रीपाद स्वरूपाभिष्ट होते हैं, और फिर आखिरी लाइन जो है वो साधक आवेश में होती है ना। देखो जैसे आज भी 3 लाइनें तो पहले स्वरूपावेश में, आखिरी में मई किम अपि कृपा तरंग मई करो, तो आप मेरे पे कब ऐसी कृपा तरंग छटा मेरे पे डालोगे, कब ऐसा होगा आपकी कृपा मेरे को अंगीकार करेगी। तो ये क्रम ही है। ये हमने देखा कि हर श्लोक में जिसमें वो स्वरूपाविष्ट हो भी जाते हैं श्रीपाद, तो आखिरी लाइन जो है वो साधक आवेश में ही होती है हमेशा। वो स्वरूप में प्रार्थना नहीं है, वो साधक आवेश में ही है। वो क्यों होती है, क्यों इनका ऐसा है, ऐसा क्रम क्यों है? क्योंकि देखो ऐसा जानना होगा कि उनका जो लीला है उसमें विराम आ जाता है। तो जब लीला में विराम आ जाता है तब वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, और लीला में विराम आ जाता है तभी हम लोगों को ये प्रार्थनाएं, ये राधा रस सुधा निधि ये प्राप्त हुई है जी। जिसकी लीला में विराम नहीं आएगा वो ये लिखेगा कैसे? वो तो ऊपर सेवा प्राप्त कर चुका है। तो जो स्वरूपाविष्ट होकर सेवा कर रहा है वो कैसे ये ध्यान करेगा कि मैं यहां पे लिपि? वो तो बहुत दूर है इससे। तो कृपा से ही उनकी लीला में जब विराम आता है तभी वो ये सब लिखते हैं प्रार्थना, और वही उनकी प्रार्थना लिखी हुई आज हमारे काम आ रही है। तो लीला विराम जो है वो भी हम साधकों के लिए गिफ्ट है। तो उनके जब ये प्रार्थना करते हैं तो फिर उनकी आगे से ही वो लीला प्रारंभ हो जाती है। तो आज जो है वो रास प्रारंभ हो गया, जो अगर भारी दृष्टि से केवल देखा जाए तो केवल एक नृत्य ही है, नट नर्तनियों का एक नृत्य जो हमें दिखता है उसी को हम रासलीला बोलते हैं। हालांकि रासलीला इससे बहुत ऊपर है, पर देखने में जो रास विलास है, जो नृत्य विलास है, उसी को रास कहा जाता है। और उसी का चित्रांकन जो है ये पदामृत माधुरी में ज्ञानदास जी जो हैं उन्होंने किया, बाबा ने उनका ये दिया। ब्रज रमणी गण हेरी हर्षित मन नागर नटवर राज। जो ब्रज रमणीगण जितनी वहां पे जो ब्रज रमणी है, हेरी हर्षित मन, वो देख रही हैं अपने हर्षित मन से नागर नटवर राज को, श्री कृष्ण को। नागर मतलब हीरो, और डांस करते हुए को नटवर बोलते हैं। तो वो आज जो हीरो हैं कृष्ण, उनको वो सारी ब्रज रमणियां जो हैं वो एक हर्षित मन से देख रही हैं। क्या देख रही हैं? नटन विलास उल्लास ही निगमन चौदिके रमणी समाज। चारों तरफ जो है रमणी समाज है। लगभग 300 करोड़ गोपियां कई सिद्ध महात्माओं ने बताई हैं कि उस समय वहां एकत्रित हुई थी। तो एक कृष्ण और 300 करोड़ गोपियां, तो इसलिए ऐसा बोला चौदिके रमणी समाज। चारों तरफ जो है वो रमणी समाज ही है, और वो कृष्ण को देख रही हैं। जूथे जूथे मिली करे कर धराधरी मंडली रचिया सुठान। एक दूसरे के सब हाथ पकड़ के एक मंडलाकार बना लिया, मंडली बना ली। जूते जूते मिली मतलब ग्रुप के ग्रुप, यूथ जैसे होता है ना, उसको बंगाली में जूथ बोला जाता है। तो वो ग्रुप के ग्रुप जो हैं वो सब मिल गए वहाँ पे। तो अपनी समझ से मैं थोड़ा बहुत बनाना हम यूथ बोलते हैं, और यही है ना बंगाली में जूथ बोलते हैं। तो वो ग्रुप जो हैं, सारे ग्रुप के जो किशोरियाँ, जो ब्रज रमणियाँ हैं, और किशोरी जी की आगे जितनी जो सखियाँ हैं, उन सबके अपने अपने यूथ है। हम पहले भी चर्चा करते हैं। सब ग्रुप के अपने अपने ग्रुप में सब आई वहाँ पे, और सब ने हाथ पकड़ के एक दूसरे का ऐसे पूरा एक मंडलाकार बना लिया। बाजत बीण उपांग पखोयाज माजही माधव कान। ये अलग अलग वीणा बज रही है, बंसी बज रही है, ये सब बज रहे हैं। शरद सुधाकर, जो शरद रात्रि है, तो चंद्रमा जो है वो शरद ऋतु के चंद्रमा वहाँ शरद रात्रि के निकले हुए हैं। गगन ही निर्मल कानने कुसुम विकास। गगन को भी अति निर्मल कर दिया उन्होंने अपने प्रकाश से, चंद्रमा ने। कानने कुसुम विकास, जो जितने ये जो ब्रज कानन है, जो ब्रज वृंदावन है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो पुष्प हैं वो उदय हो गए हैं, और उनकी खुशबू से सारा वृंदावन महक रहा है। कोकिल भ्रमर गाए अति सुंदर अमल कमल प्रकाश। जो कोकिल इत्यादि हैं ये सब है, वो भी बड़ी सुंदर सुंदर स्वर ध्वनि से गीत गा रही हैं। भ्रमर भी गीत गा रहे हैं, और कमल का भी खिल गए हैं वहाँ पे। हेरी हेरी फिरी फिरी बाहू धराधरी नाचत रंगनी मिली। सब इधर उधर देख रही हैं, और एक दूसरे की बाहू धराधरी पकड़ के, बाजू पकड़ के नाचत रंगनी मिली। सब नृत्य कर रही हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। ज्ञानदास कहे नागर रसमय करे कत कौतुक केली।
और भगवान श्री गोविंद जो वहाँ पे हैं वो उन सब के बीच में यही केली विलास जो ये नृत्य केली जो है वो उस समय कर रहे हैं। अलग अलग भंगिमाओं से, वैरायटी के साथ, वैचित्री के साथ नृत्य चल रहा है। किंकरी के रूप में श्रीपाद ये सब देख रहे हैं। अनंत सुषमा से रास मंडल ढक गया है। गोपी कृष्ण कैसी अपरूप शोभा है। ये गोपी कृष्ण क्यों बोल रहे हैं? कि बोलते कि 300 करोड़ गोपियां हैं तो हमारे ध्यान में आएगा कि भाई लगभग हिंदुस्तान की जनसंख्या जितनी तो गोपियां ही हैं, और एक कृष्ण है, तो कब नंबर आएगा एक गोपी का कि कृष्ण मिले? बोले ऐसा नहीं है, हर प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण है। गोपी कृष्ण ऐसा दिख रहा है। और कहीं कहीं हमारे आचार्यों ने ऐसा बताया कि कृष्ण ने उस समय इस भंगिमा के साथ नृत्य किया और इस त्वरा के साथ नृत्य किया कि वो इस प्रकार से उस गोलाकार में घूम रहे हैं कि प्रत्येक गोपी को लगता है कि वो मेरे पास ही है। और इतनी देर में वो घूम के फिर जैसे ये पंखा घूम रहा है, तो अब आप किधर कहोगे कि पंख किधर है, अब किधर है? अब ये पंखे से समझ में आता है ना, अभी तो 1 नंबर पे चल रहा है, अब 5 नंबर पे कर दें तो कहाँ बताओगे कि इसका वो है तो 3 ही जो, हाँ विंग्स जो है, हाथ पर जो भी, तो वो हैं तो 3 ही, लेकिन किधर हैं? तो चारों तरफ दिखते हैं ना जब तेजी से चला। ऐसे बोले कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, तो 300 करोड़ गोपियों को सबको अपने समक्षी दिख रहे हैं कि वो हमारे साथ है। अच्छा, तो वो बोले तो बुद्धू है क्या, वो दूसरे को नहीं देख रही कि भाई उसके साथ भी है? बोले जिसके साथ कृष्ण है वो दूसरे को क्यों देखेगा? वो दूसरे को क्यों देखेगी जिसके साथ कृष्ण है? हमारे यहाँ की तरह थोड़े ही दें कि प्रेमी हाथ में और देख दूसरे को रहे हैं। साक्षात कृष्ण जिनका हाथ पकड़े हैं वो क्यों दूसरे को देखेगी? तो बोलते इसी प्रकार से माधुर्यमय वृंदावन में जब श्री कृष्ण इतना ऐश्वर्य भी दिखा देते हैं तो भी वो ऐश्वर्य बुद्धि वहां है ही नहीं, वो माधुर्य से ही सब देखते हैं। तो इसीलिए गोपी कृष्ण ऐसा कह के कैसी उनकी अपरूप शोभा है। स्वभाव सुंदर गोपी आकुल मोहन श्याम सुंदर के साथ मिलकर परम आश्चर्य रूप से सुशोभित हो रही है। स्वभाव सुंदर बाबा ने यहाँ पे बताया, जिस पे हम लोग सालों साल से चर्चा कर रहे हैं कि यही एक क्वालिफिकेशन है ब्रज में या रास में प्रवेश करने की, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की। देखो अलग से ये शब्द बोला गया, स्वभाव सुंदर। ऐसे तो जब गोपियां भागी तो बोलते हैं भैया कज्जल लगाने की जगह पे उन्होंने लिपस्टिक लगा ली, लिपस्टिक जहाँ लगानी थी होठों पे वहाँ काजल लगा लिया जल्दी से, कोई अंजन इधर कोई उधर कोई इधर, जो गले में हार पहनना था उसको हाथ में पहन लिया, हाथ के कंगन कान में लगा के आ गई। इस प्रकार से तेजी से भाग रही हैं उत्कंठा में। तो अब कहोगे नहीं बड़ी सुंदर लग रही है, तो कोई कह सकता है कि भाई आप अभी तो पीछे कह रहे थे कि कहाँ काजल, कहाँ लिपस्टिक, कहाँ कंगन, तो कैसे सुंदर लग रही है? तो इसीलिए बोला स्वभाव सुंदर। यही सुंदर होना चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो स्वभाव सुंदर जितनी गोपियां हैं वो सब वहाँ सुशोभित हो रही हैं और श्रीपाद की दृष्टि लेकिन राधा रानी पर ही टिकी है। श्रीपाद जो हैं वो मंजरी स्वरूप में चिंतन कर रहे हैं तो उनकी दृष्टि किशोरी जी पे ही है। मंडली बंधे गोपीगण करेन नर्तन, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। सारी 300 करोड़ गोपियां जो हैं वो आसपास वो घूम रही हैं गोलाकार मंडलाकार में। कृष्ण उनके भीतर उनके साथ भी हैं, गोपी कृष्ण कह के पुकारा, लेकिन उन सब के मध्य में किशोरी जी जो हैं वो श्याम सुंदर के साथ नृत्य कर रही हैं। कांता ढय आश्चर्य कांता कुलमणि, इसको बाबा समझा रहे हैं, श्रीमती कृष्ण के साथ सम्मिलित आश्चर्य रूपा ब्रज किशोरियों की शिरोमणि है। हमने ये पहले ही चर्चा करी। शतकोटि गोप बालाओं के में भी उन श्री राधा के सौंदर्य माधुर्य ने सभी के सौंदर्य माधुर्य को ढक कर रास मंडल को समुद्भासित कर दिया है। अब आप कहोगे अभी तो बात स्वभाव सुंदर की हो रही थी, लेकिन यहाँ तो किशोरी जी के हमेशा सौंदर्य की चर्चा किया करते हैं। तो किशोरी जी के सौंदर्य की चर्चा क्यों करते हैं जब बात स्वभाव सुंदर की है? तो आप इसको ये बात समझना होगा कि किशोरी जी के भाव का ही सौंदर्य जो है वो उनके रूप में है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि उनके भाव की कांति उनके रूप में आती है। तो जितना सुंदर हम उनका रूप देख रहे हैं, जितना सुंदर जो हम ब्रज किशोरियों को देख रहे हैं, वो उनके भाव की सुंदरता है। हम ऐसे ही यहाँ पे भी देखते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति
देखने में बड़ा अच्छा है, तो हो सकता है आपको फर्स्ट साइट में तो बड़ा अच्छा लगे, बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। तो 3-4 बार 5 बार मिलने के बाद वो व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, फिर वो सुंदर नहीं लगता। ऐसा होता है ना हमारे साथ, फिर अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो बेकार ही लगता है। लेकिन चाहे व्यक्ति थोड़ा काला हो, थोड़ा टेढ़ा हो, छोटा हो, लेकिन स्वभाव का बड़ा अच्छा है, तो 4-5 बार मिलने के बाद जब हम देखते हैं तो वो व्यक्ति फिर हमें अच्छा ही लगता है, वो सुंदर ही लगता है। फिर वो शक्ल, क्योंकि देखो शक्ल केवल पहली बार ही देखी जाती है, उसके बाद जो मैटर करता है वो स्वभाव है। इसीलिए आजकल बहुत सारी शादियां टिकती नहीं है, वो केवल शक्ल देख के शादी कर लेते, स्वभाव बाद में पता लगता है। तो स्वभाव जब अच्छा होता है तो कैसी भी शक्ल होती है ना। और यहां पे तो क्या है कि यहां तो स्वभाव पूर्ण रूप से जो देह है, जो ऊपर जो देह है, वो देह ऐसा ये मलमूत्र का देह नहीं है, वो तो सेवा गठित शरीर ही है, वो तो स्वभाव का ही मादन आंखें महाभाव की मूर्ति है। तो मादन आंखें महाभाव से जो बनी हुई हैं, तो उनके स्वरूप की, उनके रूप की, सौंदर्य की चर्चा इसीलिए होती है क्योंकि वो उनके स्वभाव है। वो मादन आंखें महाभाव ही है जिसका हम लोग लावण्य देख रहे हैं, जिसके रूप की चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे श्लोक में बताया, कमला कोटि काम्येक पदाम भुजो भ्राज नख इंदु छवि लव विभवा, हमने जो अभी चर्चा करी कि जो कोटि कमलाएं हैं वो किशोरी जी के पद नख की छवि के लव मात्र वैभव की कामना करती हैं। तो यहां पे बाबा बता रहे हैं कि नृत्य के समय विस्फुरित जिनके पद नख के अनंत कांति सिंधु का एक कण कोटि कोटि ब्रज सुंदरियों का काम्य है। किनका काम्य है? ब्रज सुंदरियों का। श्लोक में क्या बोला गया? कमला कोटि। वहां बोला गया कि लक्ष्मियों का काम्य है, यहां पे बाबा बोल रहे हैं वो ब्रज सुंदरियों का काम्य। काम्य है का मतलब आप ऐसे ये नहीं कि जितनी जो ब्रज सुंदरियां हैं वो काम्य मतलब वो राधा रानी बनना चाहती हैं। काम्य हम ऐसे ही सोचते हैं कि भाई वो जितनी ब्रज सुंदरी हैं वो उनका वो काम्य है, मतलब वो चाहती है हमारे भी पदनक ऐसे हो जाए। ऐसा नहीं है। काम्य है का मतलब यहाँ पे ऐसा जानना होगा कि ये सभी राधा रानी नहीं बनना चाहती। वहां कोई ब्रज में कोई अतृप्ति नहीं होती कभी भी। अगर किसी के भीतर अतृप्ति रह गई तो फिर वो ब्रज में नहीं जा पाएगा, और ब्रज में चला गया तो अतृप्ति रह नहीं सकती। वहां सब तृप्त है। तो कोई किसी और का स्वरूप नहीं लेना चाहता, वो अपने स्वरूप में ही बिल्कुल प्रसन्नचित है, निविष्ट है, शुद्ध है। तो काम्य का मतलब यहां पे है कि उनकी कृपा की इच्छा रखता है। आपकी कृपा मेरी काम्य है, समझ गए? उनकी वो क्यों काम्य है? क्योंकि वहां से कृपा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए जैसे हम कहें कि भाई ब्रज जो है वो हमारा काम्य है ना, ब्रजवास जो है हमारा काम्य है, तो बोले चले जाओ, जाओ जाके करो। नहीं अभी करना नहीं है, तो फिर काम्य मत बोलो। नहीं काम्य तो है। तो क्या है भाई, आप हमें ब्रज की कृपा चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी अभी के अभी सब जाना चाहते हैं, लेकिन तब भी काम्य है, कृपा चाहिए। तो यहां पे जो काम्य बोला गया वो कृपा से बोला गया। तो किशोरी जी की जो ब्रजांगना है वो किशोरी जी को चाहती हैं। वो उनके जो सौंदर्य हैं वो किशोरी जी के सौंदर्य की जैसे अर्चना कर रही हैं, जैसे ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं। तो ऐसे ही बोल रही हैं कि वो हमारी काम्य है, समझ गए? कि हमारे लिए वो आइडल है किशोरी जी जो है। इस प्रकार से बोला गया, इसलिए कहा गया काम्य है। और मादन आंखें महाभाव से बनी हुई हैं, तो ये मादन आंखें भाव क्योंकि अन्य किसी गोप सुंदरी के पास नहीं है, तो इसीलिए जो किशोरी जी के पदनख की ज्योति है वो और ब्रज सुंदरियों में, जैसे मैंने अभी बताया कि जो सौंदर्य है वो सारा भाव का ही सौंदर्य है। मादन आंखें महाभाव का ही सौंदर्य है जो ये है। कोटि कमलाओं से ब्रज किशोरियों को ही बाबा ने बोला यहां पे समझना होगा। जो श्लोक में बोला गया कोटि कमलाएं, वो कमलाएं नहीं, वो ब्रज किशोरियां ही हैं। क्यों? क्योंकि श्रीपाद स्फूर्ति में परम माधुर्यमयी शत कोटि गोप बालाओं के बीच में ऐश्वर्यमय धाम की अनंत कमलाओं अथवा लक्ष्मियों की बात मन में लाना पॉसिबल नहीं है। जब यहां पे पूर्ण रूप से माधुर्य की लीलाओं का चिंतन चल रहा है, तो उसके बीच में
जब रास लीला का चिंतन श्रीपाद के हृदय में चल रहा है, तो उसके बीच में वो कहाँ से ऐसे बोलेंगे कि वो ऐश्वर्यमयी जो कमला हैं, जो वहाँ की जो लक्ष्मियाँ हैं, वो उन लक्ष्मियों का काम में है। तो बोल रहे वो कहाँ से उनके मन में आएगा लक्ष्मियों का? कैसे उनके मन में आएगा जब वो रासलीला की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे वो कमलाओं से, हालांकि ये बात जो श्लोक में लिखी गई कि कोटि कमलाओं की भी वो काम में है, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा कृपा कटाक्ष में हम लोग पढ़ते रहे हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, पूरे कार्तिक में पढ़े, हिमाद्रिजा पुलोमिजा विरंचिजा वरा प्रदे अपार रिद्धि सिद्धि दिग्ध सतपदांगुली नखे कदा करिष्यसी है माम कृपा कटाक्ष भाजन। रट जाता है हमें, लेकिन अर्थ थोड़ा ढीला रह जाता है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, पद्मजा मतलब लक्ष्मी, अनंत कोटि विष्णु लोक, अनंत कोटि विष्णु लोक की जितनी लक्ष्मियां हैं वो अर्चना करती हैं। क्या अर्चना करती हैं? जो हिमाद्रिजा पुलोमिजा विरंचिजा वरा प्रदे, हिमाद्रिजा मतलब पार्वती, पुलोमजा मतलब इंद्राणी, विरंचिजा मतलब सरस्वती, जो इन सबको भी वर देने वाली है, उन सब की अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, उन सब अनंत कोटि विष्णु लोक की लक्ष्मियां उनकी अर्चना करती हैं, जो इन तीनों को भी वर देने वाली हैं। वो कौन है? अपार सिद्धि रिद्धि दिग, जो अपार रिद्धि सिद्धि सब दे सकता है। वो क्या है? सत पदांगुली नखे, पद उंगली नखे, समझ गए? शत पद अंगुली नखे, उनके केवल चरणों की उंगली के नख की, नाखून की जो लक्ष्मियां हैं वो अर्चना कर रही हैं। हिमाद्रिजा पुलोमिजा विरंचिजा, इन सबको जो वर देने वाली हैं। अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध, ये सब देने वाली, ये कौन है? किशोरी जी के चरणों के उंगली का एक नाखून केवल, उसकी चर्चा। कदा करिष्यसी हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, ऐसी किशोरी जी आप अपनी कृपा की एक कटाक्ष इस दास में भी डाल दो। ये प्रार्थना है। जो इतनी लंबी प्रार्थना करते तो एक श्लोक की ये प्रार्थना। तो जो शत कोटि ब्रज सुंदरियां हैं वो भी करती हैं, और ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। हालांकि बाबा यहां पे ये बात बोल रहे हैं कि उस समय श्रीपाद के हृदय में कमलाओं का चिंतन आना असंभव है, क्योंकि वो रासलीला की बात चल रही है पूर्ण माधुर्य की, तो उसमें ऐश्वर्यमय वैकुंठ लोकों में जाके वो उनकी क्यों बात करेंगे? तो इस समय वो कमलाओं की बात नहीं करे, पर अगर कमलाओं की बात करें तो वो भी गलत नहीं होगा। तो ये लक्ष्मी जी के बारे में तो फिर हम लोग जानते ही हैं कि वो यमुना के पार बेलवन में आज भी बैठ के तपस्या कर रही हैं। वो साक्षात जो विष्णु हैं उनके वक्ष को त्याग कर, वक्ष विलास को त्याग कर यहाँ पे तपस्या कर रही हैं कि कृष्ण प्राप्ति हो जाए। तब भी उन्हें कृष्ण प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो गोपियों के अनुगत्य में नहीं हो सकती है। कुछ बातें तो बार बार आती हैं, रड़ जाती है हमारे को, यही है। तो वो क्योंकि गोपियों के अनुगत्य में नहीं आ सकती, तो इस प्रकार से एक अर्थ ये भी निकलता है कि फिर हम ये कहें कि वो उनकी काम्य है। तो काम्य कैसे हुई जब आप अनुगत्य में नहीं आना पा रहे? तो है ना, तो अनुगत्य में नहीं है, तो इसीलिए भी बोला। तो इसीलिए भी यहाँ कमलाओं का अर्थ जो है वो ब्रज सुंदरी ही समझना होगा। तो यदि लक्ष्मी गोपियों का अनुगत्य नहीं होता लक्ष्मी देवी का, इसीलिए ये मानना होगा कि यहाँ पे गोपी है। गोपी भाव में लक्ष्मी जी का लोभ नहीं है। कृष्ण प्राप्ति में तो है पर गोपी भाव में नहीं है। पर क्योंकि गोपी भाव में नहीं है, वो गोपी भाव अंगीकार नहीं कर पा रही, इसीलिए कृष्ण प्राप्ति नहीं हो रही। तो कृष्ण प्राप्ति करने के लिए, ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति करने के लिए गोपी भाव होना अनिवार्य है। समझ गए? हम लोग अगर ऐश्वर्य में ही रहें, जैसे अब वो लक्ष्मी है, आज आपके पास जितनी भी धन समृद्धि ये सब जो है, ये लक्ष्मी जी की कृपा के कारण है। अब वो साक्षात लक्ष्मी को कहो नहीं जी आप तो गोबर उठाने वाली एक दासी बन जाओ, गोपी बन जाओ, गांव में रहो, वो ऐश्वर्य हट नहीं रहा है। मतलब इतना स्वाभाविक है वो ऐश्वर्य कि वो ऐश्वर्य नहीं हट रहा है, और जब तक वो ऐश्वर्य ना हटे तब तक ब्रज में प्रवेश नहीं हो सकता। उन्मर्याद प्रविर्ध प्रणय रस महाम्बदी गंभीर लीला माधुर्य जंबित अंगी, ये जंबित अंगी, ये सब जो श्लोक में आया, इसका क्या अर्थ है
कि सीमा का अतिक्रमण करते हुए सतत वर्धमान प्रणय रूपी महासिंधु के गंभीर लीला माधुर्य में उनका श्री अंग उल्लसित है। किशोरी जी का जो अंग उल्लसित है, मतलब उनके भीतर जो उल्लास है श्री कृष्ण से मिलने का, वो अपनी सीमा का भी अतिक्रमण कर चुका है। अनुराग क्या होता है? जो नित्य नया 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 दिखाए। अनुराग की कोई सीमा नहीं होती। हम कहें कि भाई आई लव यू टिल द मून एंड बैक, तो आजकल का ये डायलॉग है, तो परिचित हो आप। तो ये जो डायलॉग है इसमें भी एक सीमा है, टू द मून एंड बैक, तो चांद तक और उसके वापस। तो ये सीमा है। और अनुराग क्या होता है? जिसकी सीमा नहीं है, असीमित है। असीमित शब्द क्या होता है? जो वर्धमान है, जो रोज बढ़ रहा है। समझ गए? रोज बढ़ने वाले की सीमा नहीं है। वो आज इतना है, कल और ज्यादा हो गया, कल और ज्यादा। और कब से बढ़ रहा है? असंख्य असीमित समय से, इनफाइनाइट टाइम से रोज बढ़ रहा है। अब उसकी क्या सीमा होगी, क्या उसकी लिमिट होगी कि भाई यहां तक है? कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए उसको ऐसे को बोला जाता है अनुराग। और अनुराग भी जब आगे बढ़ जाए तो उसको बोला जाता है प्रणय, कि बिल्कुल मतलब आप उसका हिसाब ही नहीं लगा सकते। तो प्रणय रस कहने का तात्पर्य है कि प्रणय के उदय होने पर ब्रज कांताओं को श्री कृष्ण के देह मन प्राण अपने देह मन प्राण से अभिन्न लगते हैं। इस बात को जरा अच्छे से समझना। दोबारा बोल रहा हूं मैं। प्रणय रस कहने का तात्पर्य यह है कि प्रणय के उदय होने पर जितनी ब्रज कांताओं को श्री कृष्ण का जो देह मन प्राण है वो अपने देह मन प्राण से अभिन्न लगता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो श्री कृष्ण का देह है वो अपना ही देह लग रहा है, जो उनका मन है वो अपना ही मन लग रहा है। पूर्ण रूप से उनके भीतर ऐसा अनुराग हो जाता है कि किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ है और रो रही हैं। क्या रो रही हैं? कि किशोरी जी कहां हैं। कैसे रो रहे हैं? क्योंकि पूर्ण रूप से श्याम सुंदर में ही मन चला गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे वो ही श्याम सुंदर है, इतना प्रणय हो गया। और कितनी बारी क्या हुआ कि इतने पास बैठे हैं और ऐसे लग रहा है कि वो है ही नहीं, क्योंकि देह अब अपने में मिल गया। जब अपने में मिल गया तो ऐसे लग रहा है कि वो कोई भेद ही नहीं है मेरे और उनमें। बात समझ रहे हो? इस देह से तो केवल कल्पना ही की जा सकती है। किशोरी जी और श्याम सुंदर साथ में बैठे हैं, लेकिन साथ में बैठे बैठे दोनों का देह इस प्रकार से एक लगने लगा, मन एक लगने लगा कि अब वो दूसरे को ढूंढ रहे हैं कि दूसरा कहां है, क्योंकि ये तो एक ही लग रहा है। ऐसा इसको बोला जाता है प्रणय। ये इसीलिए समझना मंजरियों को जरूरी है, क्योंकि ये समझते हुए ही सेवा होगी। यहां पे कोई बैठे हैं लड़का लड़की आपके मित्र, वो कहे वो कहां है, आपको ये रही, कहां ये तो रही, वो कहे वो कहां है, आपको तो पागल हो गए क्या, खा पी लिया क्या कुछ, पानी वानी, आपको पता ही नहीं है। और यहां तो खैर वो प्रणय हो भी नहीं सकता। तो मंजरी की सेवा करने के लिए आपको वो प्रणय की अवस्था जाननी होगी। तो अब मंजरियां इसमें भी फिर तरकीब लगाती हैं कि अब कैसे इनको थोड़ा ऐसे किया जाए कि ये एक दूसरे को देख पाए। समझ गए? इस प्रकार से तो अचानक से कोई नाम लेके, कोई लीला करके, कोई ऐसा करके उनका ध्यान ऐसा थोड़ा अलग करती है कि फिर वो एक दूसरे को देख पाती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की लीलाएं आगे आएंगी। अब लूंगा तो पहले ही, आज बहुत लंबा हो गया, फिर और बड़ा लंबा हो जाएगा। तो उस प्राण भरे संभ्रम गौरवहीन मधुर निसंकोच नृत्य, कैसा नृत्य जिसमें श्री राधा रास नृत्य के समय निसंकोच भाव से श्री कृष्ण सुख के लिए अपने देह मन प्राण को श्री कृष्ण के देह मन प्राण जानकर नृत्य कर रही है। अब नृत्य करते करते, रास नृत्य करते करते वो अवस्था आ गई प्रणय की कि अब जो वो नृत्य कर रही हैं उन्हें वो नृत्य करते हुए अपना देह और श्री कृष्ण के देह में भेद नहीं लग रहा है, अपने मन और श्री कृष्ण के मन में भेद नहीं लग रहा है, और अपने प्राण वो सारे एकदम एक जैसे हो गए। इस प्रकार से नृत्य हो रहा है किशोरी जी और श्याम सुंदर का। तो अब ये श्रीपाद बता रहे हैं, उस प्राण भरे संभ्रम गौरवहीन
गौरवहीन समझ गए कि कोई संभ्रम नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई विभाव नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, सब एक। अब तो एक ही लग रहा है, बिल्कुल एक लग रहा है। तो ऐसे मधुर निसंकोच नृत्य को देखकर उसको श्रीपाद प्रणय रस बोल रहे हैं। ये जो यहां रस है, ये प्रणय रस इसलिए है क्योंकि एकदम निसंकोच है, भेद ही नहीं रह गया। रास में ऐसा प्रणय भरा नृत्य तदीय अभिमान रखने वाली चंद्रावली आदि के लिए भी संभव नहीं है। चंद्रावली उनसे तदीय अभिमान रखती है। तदीय मतलब ये मेरे है। तो ये तदीयपन जो है, ये जो अपनापन है, ये चंद्रावली में सर्वोच्च है। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अलग अलग ब्रज सुंदरियां हैं, मगर चंद्रावली में किशोरी जी के बाद मतलब जो उनके विपक्ष में सबसे ऊपर चंद्रावली है। चंद्रावली में भी ये तदीय अभिमान है। लेकिन तब भी जब वो रास में नृत्य कर रही थी तो चंद्रावली के साथ नृत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने चंद्रावली का बायां हाथ जो है वो अपने कंधे पर रखा। कल्पना करो, बायां हाथ चंद्रावली का कृष्ण ने अपने कंधे पे रखा। तो बायां हाथ रखा तो मतलब इधर हो गई चंद्रावली, कृष्ण के राइट पे हो गई चंद्रावली। अब आइडियली जो कांता है उसको वाम अंग में होना चाहिए। वाम अंग में ही बिठाते हैं ना, मालूम है नहीं? जो शादी वादी जिन्होंने करी, पता नहीं तुम्हें? तो लड़की को वाम अंग में बिठाया जाता है, लेफ्ट पे बिठाया जाता है। और अगर कृष्ण ने चंद्रावली का बाएं हाथ ले लिया तो चंद्रावली का बाएं हाथ ले लिया तो कृष्ण के राइट में हो गई, तभी लड़की का बाएं हाथ उन्होंने अपने हाथ में रखा। अब जब वो उनके राइट में हो गई तो वाम अंग में तो हुई नहीं, तो चंद्रावली को संकोच होता है, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, मेरे को तो आपके वाम अंग में होना चाहिए। तो अपना वहां से हाथ हटा के यहाँ आके दायां हाथ देती है, ये वाला पकड़ो, क्या कर रहे हो आप? तो उल्टा कर रहे हो, डिलीवरी आपने वो वाला हाथ पकड़ लिया, ऐसे करती है। तो वो दायां हाथ अपना दे देती है। और फिर नृत्य करते समय अब मेरे पैर जो हैं कहीं वो कृष्ण को स्पर्श ना हो जाए, पाप होगा अगर मेरे पैर ऐसे कृष्ण, अरे तो इतने कृष्ण मेरा पैर छू गया उन पे। अब वो ऐसे करके जो नृत्य कर रही है वो वक्र भाव से बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके बच बच के कर रही है। यार क्या कर रहे हो आप, तो इधर उधर ऐसे फ्रीली होते जा रहे हो, मेरा पैर लग जाएगा आपको। और जब पैर लग जाए तो फिर ऐसे एकदम करके, तो इतने संभ्रम के साथ नृत्य कर रही है। यह देखकर श्री राधा की एक सखी हंस रही है। अब वो हंस देती है, क्या कर रही है यार ये। तो इस प्रकार गौरवमय भाव से कोई राधा की तरह कृष्ण को सुखी नहीं कर सकता। ये जो ऐसा गौरव अगर कोई रखेगा तो वो किशोरी जी जैसे कृष्ण को आनंद देती हैं, वो आनंद नहीं दे पाएगा। वो डांस ही नहीं हो पा रहा ना। अब वो किशोरी जी का प्रणय रस कैसा हो रहा है कि वो भेद ही नहीं समझ रही है कि अब क्या पैर लग गया, क्या हाथ लग गया, जब भेद ही नहीं रह गया। अब उनके और मेरे देह में कोई भेद नहीं रह गया, ऐसा प्रणय आ गया और ऐसा नृत्य हो रहा है। तो उसमें कौन देख रहा है कि कौन लेफ्ट में और कौन राइट में, ये सब तो देखा नहीं है। अब आप भैया हाथ में उनको पकड़ के डांस कर रहे हो, वो अबे लेफ्ट में आ, राइट में आ गया, आपको तो बैठ जाए यार, मत कर क्या डांस हो रहा है यार ये। तो वो बोलते ऐसे गौरवमय नृत्य के साथ वो कर नहीं पा रही, इसीलिए जो किशोरी जी की सखियां हैं वो हंस रही है, यार ये क्या कर रही है यार ये। तो श्री राधा की सखी के हास्य का यही निगूढ़ मर्म है जो मैंने आपको बताया। तो यहां पे जो श्लोक में आया कि उन्मर्याद प्रवृद्ध, वो उन्मर्याद इसीलिए आया कि माया को पीछे, अपनी मर्यादा को जो है वो पीछे छोड़ के, मर्यादा का लंघन करके, अब कोई यहां मर्यादा नहीं रह गई किशोरी जी में, मर्यादा सब छोड़ के उन्मर्याद आगे मर्यादा का लंघन करके और असीमित भाव से, प्रवृद्ध मतलब सदा बढ़ते रहने वाला, ऐसे प्रणय रस के साथ नृत्य हो रहा है। श्री रूप गोस्वामी ने राधा अनुराग के स्वरूप को बताया कि जो विभू होकर भी सदा वर्धनशील है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विभू भी है, जो विभू ऑलरेडी इनफाइनाइट को बोलते हैं। जीव जो है वो अणु है, भगवान विभू है, विभू इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट होके भी जो वर्धनशील है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं ना। जब आप कह रहे हो इनफाइनाइट तो फिर एवर इंक्रीजिंग कैसे बोलो, ऑलरेडी इनफाइनाइट है, और फिर कह रहे हो एवर इंक्रीजिंग है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी। तो बोलते हैं राधा अनुराग ऐसा है, विभू भी है और विभू होने के साथ साथ वर्धनशील भी है। वो परम मर्यादा संपन्न होकर भी अभिमान आदि से वर्जित है। अब मर्यादा संपन्न भी है लेकिन अभिमान भी नहीं है। अब ये दोनों बातें भी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक अभिमान तो होना चाहिए, मैं इसकी पत्नी हूं,
मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूं। ये एक अभिमान है, ये समझ गए, ये भीतर होना चाहिए। अब ये अभिमान जो है, ये अभिमान भी नहीं है और लेकिन मर्यादा भी है। मर्यादा है मतलब है, लेकिन कोई अभिमान नहीं है। तो ये दोनों बातें भी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एवं अतिशय कौटिल्य युक्त होते हुए भी सुनिर्मल है। कौटिल्य युक्त होते हुए मतलब एक जगह उन्मर्याद कह रहे हैं कि मर्यादाओं की सीमा के परे है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी संबंध है जो हम सुन रहे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी सुनिर्मल है। जैसे भगवान एक बारी वो क्या नाम है उनका, जो दुर्वासा मुनि, मैं हमेशा उन्हीं का नाम बोलता हूँ, अब तो आपको भी पता लग गया क्या नाम बोलता हूँ, दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि आए तो श्याम सुंदर ने कहा मेरे गुरुजी आए हैं, जरा जाके उनको सबको भोग खिलाना होगा आप सबको। कहाँ है? बोले जमुना पार है। सब ने बड़ा सारा भोग बना लिया, सखियों ने, किशोरी जी ने, मंजरियों ने, सब लेके चली। अरे वहाँ कैसे जाएं, अब पार कैसे कराओगे? श्याम सुंदर ने कहा ये यमुना कैसे पार होगी? तो उन्होंने बोला अच्छा सखियों ऐसा करो, आप मन में शपथ लो कि अगर कृष्ण जो हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं तो हम पार कर ले। लोगों खाना रखा, उन्होंने डूब जाएंगे यहीं पे। आप बाल ब्रह्मचारी? बोले बोलो तो सही, आप शपथ लो अगर ये बाल ब्रह्मचारी हैं तो हम ऐसे ही पार कर जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, वो तो पता ही था मजाक ही हो रहा है ये तो उन्होंने बोला अच्छा अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हम ये पार कर जाए, और पार कर गई, यमुना में डूबी नहीं। उन्होंने कहा भाई ये तो कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, कमाल हो गई, हम देखते हैं दिन रात इधर उधर लौट रहे हैं, ये तो बाल ब्रह्मचारी है। वहां गए तो जो दुर्वासा मुनि थे उन्होंने भर पेट सारा खाना खा लिया, डिकार अभी मारा ही नहीं। बोला और? महाराज हमारे एक परिवार में जितना लोग खाते हैं उसके 100 गुना बना के तो हम आपके लिए लाई, और एक नहीं लाई, शतकोटि सखियां लेके आई। अभी आपने तो फर्स्ट कॉमा भी नहीं लगाया, फुल स्टॉप तो छोड़ो, अब कहाँ से लाएं? बोले चलो कोई बात नहीं, जो आपने बनाया वो बड़ा अच्छा था, अब आप जाओ। उन्होंने कहा महाराज आ तो गए थे उनकी शपथ खा के, अब हम वापस कैसे जाएंगे? तो वो बोलते दुर्वासा मुनि आप शपथ लो कि अगर हमने कुछ नहीं खाया हो तो आप यहाँ से निकल जाओ। बोलते आप तो सारा खा के डिकार भी नहीं मारा आपने, आप कह रहे हो कि कुछ ना खाया हो। बोले आप शपथ तो लो, शपथ ली, निकल गए। बोले गुरु तो गुरु, चेला भी ऐसा और गुरु भी ऐसा भाई। वो बोलते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये कहते मैंने कुछ खाया नहीं। तो क्यों खाया नहीं? क्योंकि खाया उन्होंने स्वाद से नहीं, शरीर के लिए नहीं, सेवा रूप से उनको आशीर्वाद देने के लिए दुर्वासा मुनि ने किया। कृष्ण बाल ब्रह्मचारी क्यों है? क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे जैसा रूप नहीं है ना, हमारे जैसा ये शरीर नहीं है, वो तो केवल सेवा का आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि उनके भीतर सेवा की लालसा है, तो वो सेवा उनकी ग्रहण करने के लिए सारे संबंध हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये बाल ब्रह्मचारी हो, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट बातें हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जो राधा अनुराग है वो बोलते कौटिल्य युक्त होकर भी सुनिर्मल है, और श्री कृष्ण में वही राधा अनुराग जय युक्त हो रहा है। यही राधा अनुराग जो विपरीत भाव हैं, जिनके अंदर सारे भाव होते हुए भी, विभू होते हुए भी वर्धनशील है, ऐसे विपरीत भाव जिन राधा अनुराग के साथ है, यही श्री कृष्ण को भी आश्चर्यचकित करते हैं। ऐसे भाव उनके भीतर तो है। तो मादन आखे माँ भाव से निकले अनंत माधुर्य द्वारा रस राज को आनंद सिंधु में तैरते देखकर किशोरी जी का जो मन है, जो तन है, वो और उल्लसित हो रहा है। श्री किशोरी जी का उल्लसित कैसे होता है मन? श्री किशोरी जी का उल्लसित तन कैसे होता है? जब वो श्याम सुंदर को अपने मादन आंखें रस सिंधु में तैरते हुए देखती है ना, कि वो उसमें पूर्ण रूप से डूबे हुए आनंद ले रहे हैं, तो वो और उल्लसित होती है किशोरी जी। और किशोरी जी को और उल्लसित देख के वो और उस रस सिंधु में डूबते हैं, और उनको और रस सिंधु में देख के वो और उल्लसित होती है। तो अब ये इतना इनफाइनाइट चक्कर है कि इसीलिए वो अनुराग और प्रणय रस वो बढ़ता 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 चला। समझ गए? वो उनको देख के मुस्कुराए, वो उनको देख के मुस्कुरा रहा है। जैसे कितनी बार आता है मोर जो है वो श्याम सुंदर को देख के उन्हें लगा घने बादल जैसे आ गए, वो वर्षा से भरे, ऐसे में मोर नृत्य करने लगता है। मोर नृत्य करता है तो श्याम सुंदर बड़े हर्षित होते हैं कि कितना सुंदर नृत्य कर रहा है। नृत्य करते हुए जब उनके मोर पंख गिरते हैं तो वो मोर पंख अपने केश में लगा लेते हैं कि ये कितना सुंदर नृत्य कर रहा है। और ऐसा सुंदर नृत्य करके देख के वो केश में, जब उनके केश में वो देखते हैं कि ये लगा, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे पूर्ण रूप से सारे बादल की छटाओं में, घटाओं में आज हमारे ही मोर पंख हो रहे हैं। वो ये देख के और सुंदर नृत्य करते हैं, उनको देख के वो और एक पंख लगा लेते, वो देख के तो ये भी एक इनफाइनाइट चक्कर घूम जाए ना। वहां की लीलाओं का अंत ही नहीं है। तो मोर उनके सामने आए, श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, पता चला भैया 1000 वर्ष बीत गया।
इस नृत्य में। तो ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद होता है ब्रज में जो हम यहाँ पे समझ ही नहीं पाते कि भाई क्या होता है। ये छोटी छोटी लीला में 100 200 साल ऐसे ही चले जाते हैं कि वो हो रहा है, मगर वो लगता है एक क्षण के बराबर ही है ऐसे ही, क्योंकि सारा वातावरण वही उनकी सेवा का। खैर, तो राधिका आदि लय केल रासादि विलास वांछा भरी आस्वादिल रसेर निर्यास, जो किशोरी जी का राधिका आदि लय कैल रस आदि जो विलास है, वांछा भरी आस्वादिल रसेर निर्यास, चैतन्य चरितामृत में बताया। तो रासेश्वरी श्री राधा रास विलास द्वारा वांछा पूर्ण कर श्री कृष्ण को अपार आनंद रस में डुबो रही है। ये जो रास विलास हो रहा है, इसमें उनकी कृष्ण की वांछा को पूर्ण करके श्री कृष्ण को अपार आनंद रस में डुबो रही है, और श्री कृष्ण को उसी आनंद रस का स्वादन करते देखकर उत्फुल्लित अंगी हो रही है। तो ये जब श्रीपाद देख रहे थे, देखते देखते उनके स्फुरण में विराम आ गया, और जब स्फुरण में विराम आ गया तो दैन्य के साथ साधक आवेश में उन्होंने ये बात बोली कि ब्रह्मा आदि के लिए भी ये अगम्य है, ये दुर्गेव था। अब ब्रह्मा आदि कहाँ से आ गए, जब वो ये चिंता करें, क्योंकि अब वो साधक आवेश में आ गए। जब साधक आवेश में आ गए तो क अपि गम्य जो श्लोक में आया, तो क अपि गम्य मतलब जो ब्रह्मा जी के लिए भी गम्य है। अरे मैं जो ये चिंतन कर रहा था किशोरी मणि का, ये तो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, मुझे कैसे उनकी कृपा प्राप्त होगी, किशोरी मणि को मैं कैसे पुनः देख पाऊंगा, ऐसे साधक आवेश में वो रो रहे हैं। फिर लेकिन क्योंकि साधक के भीतर एक आशा की तरंग भी होती है, तो उस कृपा आशा से वो फिर सोचते हैं नहीं नहीं, ब्रह्मा आदि के लिए चाहे दुर्लभ है, लेकिन मुझ जैसे अधम व्यक्ति को ऐसा स्फुरण भी तो किशोरी जी ने दिया, ऐसा ध्यान भी तो दिया कि मैं उन्हें देख पाया। तो अर्थात अपने स्वभाव के अनुरूप जो उनका कृपालु स्वभाव है, वो मुझ पर कृपा करके मुझे अपने चरण सानिध्य में, अपने चरणों के सानिध्य में जरूर लेंगी। इसीलिए वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा की एक छटा जो है वो मेरे पे भी पड़ जाए। तो इसी के साथ आज का श्लोक विराम हुआ। अब अगले श्लोक पे हम लोग जल्दी एक आध दिन में फिर दोबारा चर्चा करेंगे। जय राधे।